हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 11th कॉमर्स के अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट के 10 लेक्चर्स अपलोड किए हुए। आई होप आपने हर एक लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा। तो दोस्तों, जो भी अपना लेक्चर नंबर 10 था, तो लेक्चर नंबर 10 में मैंने वहां पे आपको 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जिसमें से सबसे पहले वहां पे मैंने आपको सिखाया था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर वहां पे मैंने आपको सिखाया था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर वहां पे हमने देखा था दोस्तों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम टकाटक समझा होगा। मुझे कमेंट में पक्का बताना कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा या उसमें कुछ डाउट है। अभी आज का जो भी लेक्चर है दोस्तों, आज के लेक्चर में यहाँ पे अपन अगले 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें से सबसे यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे अपन देखेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और लास्ट में यहाँ पे अपन देखेंगे दोस्तों ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं और फिर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, दैट इज आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्न। देखो यार, अब बात बड़ी सिंपल है, ध्यान दो। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मालूम है क्या, कि आपका जो भी इनकम है, तो आपको वो इनकम को तभी ही रिकॉर्ड करना है जब वो इनकम आपको क्या होगा, बोलो, रियलाइज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मान लो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया, मान लो मैंने ड्यूरिंग द ईयर दोस्तों यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट के पास से फॉर एग्जांपल मैंने 2000 रुपीज फी लिया। तो यहाँ पे टोटल मिला के मुझे कितनी फीस स्टूडेंट के पास से आनी चाहिए, बोलो? 100 स्टूडेंट्स इंटू 2000 रुपीज, तो मुझे यहाँ पे कितनी फीस आनी चाहिए? 2 लाख रुपीज आनी चाहिए। तो अगर ये 100 स्टूडेंट्स अगर मेरे पास कंफर्म रहेंगे ना, तो वही केस में मैं क्या करूंगा, मेरे बुक में ऐसा रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज का रेवेन्यू क्या किया, बोलो, जनरेट किया। समझ रहे हो क्या? आगे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे जल्दी से आगे क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड और सर्विसेज आर रेंडर। ठीक है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मान लो दोस्तों कि मैं क्लासेस चल रहा, राइट? तो मान लो मैंने मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टूडेंट के लिखा था बैच अगर अनाउंस किया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बैच अनाउंस किया। ठीक है, और वहां पे मुझे दोस्तों की फॉर एग्जांपल मान लो 500 स्टूडेंट्स का इंक्वायरीज आया, समझ रहे हो? तो वहां पे 500 स्टूडेंट्स का इंक्वायरीज आना मतलब क्या, मैंने 500 स्टूडेंट्स के पास से जो भी फीस लेना है वो मैंने अर्न किया क्या, बोलो? नहीं किया। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि मैंने स्टूडेंट्स को अभी तक मैंने यहाँ पे पढ़ाया है क्या, बोलो? क्या मैंने अभी तक उनको यहाँ पे टीचिंग का सर्विस दिया है क्या, बोलो? नहीं दिया है। समझा? तो वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमको ये बोलता है कि आपका रेवेन्यू आपने अर्न किया या आपका रेवेन्यू आपने रियलाइज किया, ये कब पॉसिबल होगा? जब एक्चुअल में आप लोगों को क्या करेंगे, बोलो, सेल करेंगे, या जब एक्चुअल में आप लोगों को वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज रेंडर करेंगे। समझ रहे हो? आगे क्या बोल रहे हैं, देखो, सेल्स रेवेन्यूज आर कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत आसान है, ध्यान दो। देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा है ना ग्रोसरी शॉप है, मेरा क्या है, बोलो, ग्रोसरी शॉप है। ठीक है, और मेरे ग्रोसरी शॉप में दोस्तों मान लो रामू नाम का एक बंदा है, क्या नाम है उनका, बोलो जल्दी से, रामू नाम का बंदा है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 मिनट लिख रहा हूं, ग्रोसरी शॉप है मेरा, क्या है, बोलो, ग्रोसरी शॉप है। ठीक है, और मेरे ग्रोसरी शॉप में क्या हुआ दोस्तों, एक रामू नाम का एक बंदा है, राइट? तो रामू नाम का बंदा मेरे ग्रोसरी शॉप में आया, और रामू नाम के बंदे ने क्या किया दोस्तों, मेरे ग्रोसरी शॉप में से मान लो उसने 10 किलोग्राम शुगर लेके गया। कितनी शुगर लेके गया, बोलो? 10 किलोग्राम शुगर लेके गया। उसने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया। समझ रहे हो? अभी मुझे एक बात बोलो ना यार, कि ये केस में क्या यहाँ पे मैंने रामू को शुगर दिया कि नहीं दिया, बोलो? दिया। यहाँ पे मैंने रामू को शुगर बेचा कि नहीं बेचा, बोलो? बेचा। वो बात अलग है कि उसका पैसा मुझे अभी मिला या नहीं मिला, वो हमको देखना है, क्या बोलो? नहीं देखना है। ठीक है, मतलब हमको यही देखना है दोस्तों कि जब भी हम रेवेन्यू या जब भी हम इनकम को रियलाइज करके ऐसे आपका जब भी अपन रिकॉर्ड करेंगे, तो वो टाइम पे हमको ये देखना है कि वो रिकॉर्ड करते टाइम क्या आपने उसका सच में सेल किया है क्या, क्या वहां पे आपका सेल 100% फिक्स हुआ है क्या,
फिर वो पैसा आपको मिला या नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट है क्या, बोलो नहीं है, क्योंकि सीधी बात है, रामू ने अगर मुझे अभी पैसा नहीं दिया तो कल जाके 1 महीने बाद 15 दिन बाद रामू के पास से मैं पैसा तो रिकवर करूंगा, समझ रहे हो क्या। तो इतना ही याद रखना दोस्तों, हमको रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, जब हमने क्या किया होगा, बोलो सामने वाले को सेल किया होगा या हमने सामने वाले को सर्विसेज दिया होगा, समझ रहे हो। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल में उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे अ कंपनी गेट्स एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स ₹1 लाख इन May 2017, ठीक है। गुड्स ऑफ ओनली 60,000 आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड इन June 2017. कैश इज रिसीव्ड फॉर 60,000 इन September 2017, राइट। एज पर प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन सेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन June 2017. अभी ध्यान दो मतलब क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी एक कंपनी है तो कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर कितने का आया, बोलो कंपनी को ऑर्डर आया दोस्तों यहाँ पे 1 लाख रुपया का, ठीक है, 1 लाख रुपया का ऑर्डर आया। लेकिन इसमें से कंपनी ने कितने अमाउंट का सेल किया, बोलो यहाँ पे 1 लाख के ऑर्डर में से कितने अमाउंट का गुड्स ये कंपनी ने लोगों को दिया, बोलो डिलीवरी दिया, उसका सामने वाले को उसने वो गुड्स दे दिया। तो वहां पे उसे ये 60,000 रुपीज के गुड्स दिए, कितने के दिए, बोलो 60,000 के दिए, समझा क्या। तो हमेशा रखना बेटा, यहाँ पे हमको 1 लाख का ऑर्डर आया, मतलब यहाँ पे हमने 1 लाख का रेवेन्यू रियलाइज किया, ऐसा मतलब होता है क्या, बोलो नहीं होता है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अपन सामने वाले को जो भी गुड्स डिलीवर किए हैं वो हमने सिर्फ 60,000 के किए, समझा क्या, कॉन्सेप्ट समझ रहा है। तो इतना ही याद रखना, क्या याद रखना है, बोलो कि आपको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको उतना ही इनकम कंसीडर करना है जितना आपने सेल किया है और जितना आपने सर्विसेज को रेंडर किया है, आपने उतना सर्विसेज को लोगों को दिया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो अभी अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसका नाम है यहाँ पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, बोलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी ध्यान देना मतलब क्या, देखो दोस्तों ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट में ना यहाँ पे हमको 2 चीजें पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे हमको पढ़ना है इनकम को कब रिकॉर्ड करना है, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हमको सेकंड देखना है हमको एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करना है। क्या बोला मैंने, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में यहाँ पे चाहिए तो मैं आपको लिख के बताता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में ना दोस्तों यहाँ पे अपने को 2 चीजों का स्टडी करना है, जिसमें से सबसे पहला यहाँ पे हमको स्टडी करना है कि हमको इनकम को कौन से सिचुएशन में रिकॉर्ड करना है और हमको एक्सपेंस को कौन से सिचुएशन में रिकॉर्ड करना है, समझ रहे हो। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूंगा इनकम की, राइट। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको इनकम को ये तब रिकॉर्ड करना है जब आपका वो इनकम क्या हो गया रहेगा, बोलो अर्न किया रहेगा, आपने वो इनकम को क्या किया रहेगा, बोलो अर्न किया रहेगा, समझ रहे हो। इसका क्या मतलब होता है आपको मैं 2 मिनट में एग्जांपल के साथ शेयर कर दूंगा। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एक्रू बिकम पेएबल, ठीक है। मतलब क्या, देखो आपको इनकम को कब रिकॉर्ड करना है बेटा, जब आपका इनकम आपने क्या किया होगा, बोलो अर्न किया होगा, या आपने वो इनकम को एक्रू किया होगा। क्या क्या होगा, बोलो एक्रू। एक्रू मतलब वहां पे आप लिख सकते हो ड्यू, इनकम क्या बोलो ड्यू है, समझा क्या, मतलब वो पैसा आपको आने का पूरा अधिकार आपके पास आ गया है, उसको अपन बोलते हैं इनकम का एक्रू होना। और दूसरा यहाँ पे आपका एक्सपेंस, तो वो क्या बोल रहा है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको एक्सपेंस को कभी रिकॉर्ड करना है, तो जब आपका ये एक्सपेंसेस आपके लिए पेएबल होगा, क्या होगा, वो दूसरों को देना है, ऐसा आपका फिक्स होगा, वो टाइम पे आपको एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसिडर्ड irrespective of the fact that the revenue are received in cash or not और expenses are paid in cash or not, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे आपके साथ बात करूंगा इनकम कब रिकॉर्ड करना है उसका, ठीक है, एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो मैंने क्या किया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, मैंने क्या किया दोस्तों 1 जनवरी को, मैंने कभी बोलो 1 जनवरी को मान लो टाटा कंपनी के अंदर, किधर बोलो टाटा कंपनी के जो भी शेयर्स है ना, तो मान लो मैंने क्या किया दोस्तों टाटा कंपनी के शेयर्स के अंदर मान लो मैंने 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया। कितने के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, बोलो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा रखना कि जब भी अपन कोई भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसके ऊपर अपने को डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, बोलो डिविडेंड मिलता है, राइट। तो अगर मैंने किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसके ऊपर का जो भी डिविडेंड है ये मेरा क्या होगा, बोलो इनकम होगा, मेरा क्या होगा, बोलो इनकम होगा, समझ रहे हो क्या।
अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लो टाटा कंपनी का एक प्रैक्टिस है कि वो हर टाइम है ना जो भी उनके शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते, मान लो पे करते दोस्तों 1 सितंबर को, कभी पे करते बोलो 1 सितंबर को पे करते, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो ना यार कि मैंने इन्वेस्टमेंट कभी किया, बोलो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया 1 जनवरी को, मैंने कभी किया बोलो 1 जनवरी को किया, और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर का जो भी डिविडेंड है वो मुझे कब मिलने वाला है, तो वो मुझे मिलेगा दोस्तों 1 सितंबर को। लेकिन आप मुझे बोलो ना कि अगर मैं 30 जून की अगर बात करूं, राइट 30 जून पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो आप मुझे बोलो ना यारो कि यहाँ पे मैंने 1 जनवरी से 30 जून तक, मतलब लगभग कितने महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 महीने का डिविडेंड अर्न किया कि नहीं किया, बोलो। देखो भले ही मुझे डिविडेंड का पैसा कब मिलेगा, 1 सितंबर को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर मैंने टाटा कंपनी के अंदर अगर 1 जनवरी को अगर कुछ पैसा लगाया होगा, तो उसके ऊपर का डिविडेंड 30 जून तक वहां पे मेरा कोई ना कोई राइट होगा कि नहीं होगा, बोलो। 30 जून तक वहां पे मेरे को कोई ना कोई पैसा मिलने का अधिकार होगा कि नहीं, बोलो अधिकार होगा, समझा। तो इसको अपन बोलते दोस्तों इनकम अर्न्ड, इसको अपन क्या बोलते, बोलो इनकम अर्न्ड, इनकम अर्न्ड, राइट। अभी मुझे एक बात बोलो ना, अभी मैंने आपको ये जो भी एग्जांपल दिया, क्या इसमें मैंने इसको मेरे को 30 जून को कोई पैसा मिला था क्या, बोलो। अभी मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिया, तो 30 जून को यहाँ पे मुझे कोई पैसा मिला था क्या, बोलो नहीं मिला था, समझ रहे हो क्या। यहाँ पे मुझे कोई भी पैसा मिला हुआ नहीं था, फिर भी मैंने वो इनकम मैंने कंसीडर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो इनकम मैंने क्या किया, बोलो अर्न किया है, मैंने वो इनकम क्या किया, बोलो अर्न किया है, समझा। चलो और एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों कि यहाँ पे ना मान लो कि जो भी सारंग सर, राइट, मान लो सारंग सर ने क्या किया दोस्तों, 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, बोलो सारंग सर 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, ठीक है। और ये 50 स्टूडेंट के पास से मान लो सारंग सर को कितना पैसा यहाँ पे लेना है, बोलो फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख रुपीज लेना है। कितना पैसा लेना है, बोलो 1 लाख रुपए लेना है, ठीक है। जिसमें से सारंग सर को है ना अभी तक सिर्फ 60,000 मिले हैं, 40,000 नहीं मिले। 40,000 सारंग सर को बाद में मिलने वाले, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो ना यारो कि यहाँ पे क्या सारंग सर ने ड्यूरिंग द ईयर ये 50 स्टूडेंट को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बोलो पढ़ाया। तो जब भी सारंग सर ने ये 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो क्या ये सिचुएशन में सारंग सर को ये 50 स्टूडेंट के पास से 1 लाख रुपए लेने का अधिकार है क्या नहीं, बोलो अधिकार है, समझ रहे हो। तो जब भी सारंग सर को वो पैसे मिलने का अधिकार आ जाएगा ना, तो वही टाइम पे सारंग सर बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया, बोलो इनकम को अर्न किया, उन्होंने इनकम को क्या किया, बोलो अर्न किया, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। क्या आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझा क्या, बोलो इतना ही याद रखना। इनकम को कब रिकॉर्ड करना है, जब हमने वो इनकम को क्या किया रहेगा, बोलो अर्न किया रहेगा, वो मिलने का हमने अधिकार पाया होगा, समझ रहे हो क्या, ठीक है। फिर वो पैसा हमको मिला या नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट है क्या, बोलो नहीं है, ठीक है। वैसे ही देखो क्या बोल रहे हैं, वो एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लो सारंग सर ने क्या किया, फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो सारंग सर ने ना एक लैपटॉप परचेस किया। सारंग सर ने क्या किया, बोले एक लैपटॉप परचेस किया, और मान ले लैपटॉप का कीमत है दोस्तों 2 लाख रुपया। कितने का लैपटॉप परचेस किया, बोलो 2 लाख रुपए का लैपटॉप परचेस किया, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो ना कि जब भी सारंग सर ने लैपटॉप परचेस किया होगा, तो क्या सारंग सर को वहां पे उसका पेमेंट देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा, बोलो देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये लैपटॉप जो भी है ना मैंने परचेस किया 1 जनवरी को, जिसका पैसा मैं सामने वाले को देने वाला हूं 1 मार्च को। मैंने उसको कभी दूंगा, बोला 1 मार्च को मैं उसका पैसा दे दूंगा। तो अब भी सारंग सर ने जो भी लैपटॉप परचेस किया, ये कैसे किया, बोलो उधारी पे किया, समझा क्या। अभी ध्यान देना। तो देखो दोस्तों जब भी सारंग सर ने सामने वाले के पास से उधारी पे या क्रेडिट पे लैपटॉप परचेस किया, राइट, तो वो टाइम पे सारंग सर को सामने वाले को उतना अमाउंट क्या है, बोलो पेएबल है, उतना अमाउंट क्या है, बोलो पेएबल है, समझा क्या। तो वो केस में दोस्तों सारंग सर ने क्या करना चाहिए, ये जो भी एक्सपेंडिचर है इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, समझा क्या। और एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना। मान लो दोस्तों सारंग सर ने क्या किया, उनके ऑफिस के अंदर है ना मान लो कि ना जो भी साफ सफाई क्लीनिंग के लिए मान लो कोई स्टाफ आता है, ठीक है। क्लीनिंग के लिए मान लो यहाँ पे कोई मौसी आती है, समझ रहे हो। तो मान लो सारंग सर ने क्या किया, पूरे महीने ये मौसी के पास से झाड़ू पोछा वगैरह करवा के दिया, और ये मौसी को सारंग सर ने डिसाइड किया था कि मैं हर एक मंथ का 5,000 रुपया पे करूंगा, समझ रहे हो। अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मौसी के पास से 1 महीने का पूरा क्लीनिंग करवा के ले लिया, लेकिन मैंने अभी तक उनको पैसा नहीं दिया।
तो क्या ये केस में सारंग सर को वो मौसी को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोलो, देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा एक्सपेंडिचर पेएबल हो गया है, जिसको मुझे पैसा देना है, समझा क्या? तो ये केस में मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग मेरे बुक में करूंगा, समझा क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या है बोलो, मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, एक्रू हुआ है, मुझे देना मतलब देना ही पड़ेगा, समझा क्या? तो ये आपका क्या था बोलो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट था। इतना ही याद रखो, एक्रूअल मतलब क्या, आपको पैसा मिलने का अगर अधिकार होगा ना, अगर आपको अधिकार आपने अर्न किया होगा ना, तो वो केस में आप रिकॉर्ड करो इनकम को। और अगर आपको सामने वाले को पैसा देना है, ऐसा अगर सिचुएशन रहेगा, तो आप क्या करो, एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर दो। उसको अपन बोलते हैं दोस्तों एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है? थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको हर एक चीज समझ जाएगा, ठीक है? अभी आगे क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। चलो यार, वहां पे उन्होंने अपने को एक एग्जांपल दिया, अपन वो एग्जांपल को अच्छे से स्टडी करते। देखो क्या बोल रहा है, अ कंपनी इन्वेस्टेड ₹1 lakh विथ अ बैंक फॉर 1 year ऑन 1st of October 2015, ठीक है? तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया दोस्तों, बैंक के साथ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, जो भी कभी किया बोलो, 1st of October को किया। बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम एंड इट्स मैच्योरिटी 30 September 2016, ठीक है? अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जनरली जो भी अपन अकाउंटिंग करते, जो भी अपन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते, राइट, तो अपना अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है बोलो? अपना अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है दोस्तों, प्लीज ध्यान देना, अपना अकाउंटिंग ईयर एंड होता है दोस्तों 31 मार्च को। कभी खत्म होता है बोलो? 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, समझ रहे हो क्या? तो अभी अगर मैंने बैंक में अगर 1 लाख रुपया अगर मैंने इन्वेस्ट किया होगा, जिसके ऊपर बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देने वाला है, 10%, तो मुझे पूरे साल का कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। अभी यहाँ पे मैंने जो भी बैंक में पैसा रखा, ये कभी रखा 1st of October को रखा, जिसका इंटरेस्ट मुझे बैंक कब देगा, 30 September को देगा, ठीक है? लेकिन आप मुझे एक बात बोलो ना यारो, कि इसके बीच में जब भी 31 मार्च आएगा, ठीक है, तो 31 मार्च के दिन पे मैंने इतने पीरियड का तो इंटरेस्ट अर्न किया होगा ना, वो पता लगे कि जिसका पैसा मुझे यहाँ पे मिलेगा वो छोड़ दो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मेरे को 1st of October से लेके 31 of March का कोई ना कोई इंटरेस्ट मिलने का तो अधिकार होगा, समझ रहे हो क्या? तो 31 of March को मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो भी पीरियड है ना, ये इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, इसका मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा इनकम क्या है बोलो, एक्रूड है, यहाँ पे मुझे वो पैसा मिलने का अधिकार आ गया इतने पीरियड के लिए, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का यहाँ पे मुझे अधिकार मिल गया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझता होगा, ठीक है? चलो, तो अभी तक अपन ने 2 कॉन्सेप्ट देखे। सबसे पहला कौन सा देखा, यहाँ पे अपन ने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है? वहां पे क्या आपको याद रखना था कि जब भी आपने सेल किया या जब भी आपने सामने वाले को सर्विसेज दिया, वही टाइम पे आपको पैसा मिलने का अधिकार मिल गया है, वही टाइम पे आपका इनकम रियलाइज होने वाला है, ऐसे आपको एज्यूम करना है। और दूसरा अपन ने क्या देखा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है? अभी तीसरा है दोस्तों, यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे तीसरा है दोस्तों, यहाँ पे आपका ड्यूअल एस्पेक्ट। क्या है बोले, यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है? बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। देखो दोस्तों, जो भी आपका ड्यूअल एस्पेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट है ना, कौन सा बोलो, ड्यूअल एस्पेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट आपको यह बोलता है कि हर एक जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, क्या बोलता है वो, कि हर एक जो भी क्या होता है बोला, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। हर एक जो भी क्या होता है बोला, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है ना, तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दोस्तों 2 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं बोलो, 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है? तो जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे ना बेटा, तो आपको हर एक बिजनेस का यहाँ पे डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। कितने इफेक्ट देने पड़ेंगे बोले, यहाँ पे आपको जल्दी से 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मान लो दोस्तों यहाँ पे सारंग सर ने क्या किया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। सारंग सर ने क्या किया दोस्तों, उनका जो भी यहाँ पे सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी है ना, तो सारंग सर ने सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी के अंदर मान लो 10 लाख रुपया का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बोलो, सारंग सर ने 10 लाख रुपया का कैपिटल लगाया, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे ये क्या हो गया बोलो, अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। क्या ट्रांजैक्शन हो गया, सारंग सर हैज इन्वेस्टेड ₹10 lakhs इनटू देयर बिजनेस एज अ कैपिटल। समझे, ये अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। अभी ये जब भी ट्रांजैक्शन होगा, तो आप मुझे बोलो ना यारो, कि जब भी सारंग सर उनके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो क्या मैं यहाँ पे पहला ऐसे बोल सकता हूं क्या रे, कि यहाँ पे सारंग सर ये गिवर है? क्या मैं ऐसे बोलूं क्या, बोलो ना? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, सारंग सर ने क्या किया बोलो, उनके बिजनेस में पैसा लगाया, बराबर है कि नहीं?
तो यहाँ पे सारंग सर कौन बन जाएंगे बेटा, गिवर बन जाएंगे। सारंग सर कौन बन जाएंगे, बोले यहाँ पे गिवर बन जाएंगे, समझा। ये पहला इफेक्ट हो गया। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, जब भी सारंग सर ने उनके बिजनेस में पैसा दिया, बराबर है क्या नहीं, तो वो टाइम पे दोस्तों उनके बिजनेस में क्या होगा बोलो, उतना पैसा रिसीव होगा, उतना कैश आएगा, समझा क्या। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, कैश कम्स इन, मतलब सारंग सर के बिजनेस में उतना पैसा आएगा, समझ रहे हो। तो इतना ही याद रखना बेटा कि जो भी अपन हर एक ट्रांजैक्शन करते हैं ना, हर एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पे क्या होता है, दो इफेक्ट होता है। कितने इफेक्ट होते हैं बोलो, दो इफेक्ट होता है, समझ रहे हो क्या। ध्यान देना, अभी ध्यान देना दोस्तों। तो जब भी अपन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो हर एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पे एक डेबिट आता है। क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे एक डेबिट वाला इफेक्ट आता है, और दूसरा यहाँ पे आपका क्रेडिट वाला इफेक्ट आता है। दूसरा कौन सा आता है बोले, यहाँ पे आपका क्रेडिट वाला। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या रहता है, तो ये मैं आपको अगले चैप्टर में सिखा दूंगा, ठीक है। सिर्फ अभी के लिए याद रखना कि जो भी आपका हर एक ट्रांजैक्शन होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं, जिसमें से पहले का इफेक्ट होता है आपका डेबिट करना होता है, और दूसरे का इफेक्ट आपका करना होता है क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है मालूम है क्या, कि आपने जितने अमाउंट का डेबिट किया है ना, उतने ही अमाउंट का आपने इक्विवेलेंट क्रेडिट करना चाहिए। मतलब आपके हर एक ट्रांजैक्शन का जो भी डेबिट होगा उतना ही आपका क्रेडिट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या बोलो। तो इतना ही याद रखना दोस्तों, ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या, हर एक ट्रांजैक्शन के यहाँ पे दो एस्पेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, और हर एक इफेक्ट का यहाँ पे क्या होता है बोलो, इक्वल डेबिट और क्रेडिट होता है। अगर यहाँ पे हर एक इसका क्या होगा बोले, इक्वल डेबिट और क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से दोस्तों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, राइट, कि अपने जो भी एसेट्स होते हैं ना, अपने जो भी टोटल एसेट्स होते हैं वो अपने टोटल लायबिलिटी के बराबर होते हैं। अपने किसके बराबर होते हैं बोलो, वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होते हैं, समझा। तो ये किसके वजह से पॉसिबल है दोस्तों, अपने ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की वजह से पॉसिबल है। किसकी वजह से पॉसिबल है, अपने ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की वजह से पॉसिबल है, समझा क्या। तो गाइस आज के लेक्चर में यहाँ पे अपन ने तीन कॉन्सेप्ट देखे। कौन से सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बोला रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर यहाँ पे अपन ने देखा दोस्तों एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर यहाँ पे अपन ने देखा दोस्तों ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। मैं जानबूझ के जो भी अपने वीडियोस उसको शॉर्ट रख रहा हूँ, छोटे छोटे रख रहा हूँ, जिसके कारण आप वीडियो को आराम से एक 15, 20, 25 मिनट में आप देख पाओ, ठीक है ना। तो अभी देखो ये जो भी चैप्टर है ना, तो ये चैप्टर में यहाँ पे अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के और तीन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अपने पेंडिंग है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स में आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को पक्का लाइक करना भूलना मत, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कि तीन कॉन्सेप्ट में से सबसे भारी आपको कौन सा समझा, राइट। और अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, और वहां पे नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन करके रखना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको अपने एकेडमी का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने डाल दिया है, और साथ साथ में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाल दिया है। तो आप उसके ऊपर मुझे क्या करो, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स है, तो ये सभी फ्रेंड्स तक अपने वीडियोस को पक्का शेयर करना है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि हमको ये अपने जो भी क्लासेस है सभी क्लासेस के वीडियोस को अपने पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचाना है, ठीक है, जिसके कारण सभी स्टूडेंट का बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। तो आई होप आप सभी लोग मुझे इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार बताएंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाकी के जो भी चीजें हैं मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।